आइस की ठंडी पहाड़ियों में एक फूड पैंडा रहता था। बड़ा ही प्यारा और मस्त मौजी। उसका एक छोटा सा बेबी पैंडा भी था जो हमेशा उसके साथ चिपका रहता। एक दिन दोनों खाने की तलाश में बर्फीली घाटी से निकल पड़ते हैं। चलते चलते अचानक सामने से एक बड़ा सा ब्राउन बेर दिखाई देता है। बेर के साथ उसका बच्चा भी होता है। पैंडा थोड़ा घबरा जाता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन बेर नर्म आवाज में कहता है, डरो मत दोस्त, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा बच्चा 3-4 दिन से बीमार है। क्या तुम आइस पहाड़ी वाली जड़ी बूटी जानते हो? अगर बता दो तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पैंडा के दिल में दया जागती है। वो तुरंत पहाड़ियों पर चढ़ के जड़ी बूटियां और कुछ पत्ते इकट्ठे करता है, ध्यान से बच्चा के लिए लेकर आता है। पैंडा अपने हाथों से बैर के बच्चे को वो जड़ी बूटी खिलाता है। कुछ देर बाद बैर का बच्चा धीरे धीरे चबाता है, फिर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में जान और चेहरे पे खुशी लौट आती है। छोटा बैर थोड़ा जम करता है और पैंडा को प्यार से देख के मुस्कुराता है। बैर कहता है, शुक्रिया दोस्त। तुम कहाँ रहते हो? पैंडा मुस्कुरा के बताता है कि वो आइस वैली के पास रहता है। बैर कहता है, मैं भी वहीं रहता हूं, बस तुम्हारे घर के नीचे वाली पहाड़ी पर। अगर कभी जरूरत पड़े सिर्फ आवाज लगाना। दोनों खुशी से अपने घर लौट जाते हैं। 3 दिन बाद, रात का वक्त। बर्फीली रात, हरे पौधों पर जमती सर्दी की सांसें, और पैंडा अपने बच्चे के साथ गर्म झाड़ पत्तों की बेड पर सो रहा होता है। अचानक कर्र कर्र एक ब्लैक टाइगर चुपचाप उसके घर के पास आता है। टाइगर धीरे से बेबी पैंडा को पकड़ के ले जाता है। पैंडा की आंखों में अंधेरा छा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, मेरा बच्चा, हेल्प, बैर! उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराती हुई सीधा बैर तक पहुंचती है। बैर अपने बच्चे के साथ सो रहा होता है, लेकिन आवाज सुनते ही एक धमाके जैसे भाग पड़ता है। पैंडा, मैं आ रहा हूं! दोनों मिलकर टाइगर के पीछे दौड़ते हैं। बर्फ उड़ती है, जमीन हिलती है, पहाड़ियों पर एको गूंजती है। टाइगर अपने तेज पंजे दिखाकर वापस हमला करता है। पैंडा और बैर दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। गर्र दड़ दड़ धड़। फाइट जोरदार होती है। थोड़ी देर की जंग के बाद टाइगर थक जाता है और हार के भाग जाता है। पैंडा दौड़कर अपने बच्चे को गले लगाता है, आंसुओं में हल्का सा सुकून। बैर प्यार से कहता है, दोस्त, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, आज मेरी बारी थी। बैर, पैंडा और दोनों बच्चे मिलकर पैंडा के घर लौट आते हैं। रात की सर्दी में चूल्हे के पास सब साथ बैठे। बैर का बच्चा पैंडा के बेबी के साथ खेलता है। पैंडा बैर को फ्रूट्स खाने के लिए देता है। दोनों दोस्तों के बीच नया रिश्ता जन्म लेता है। उस दिन के बाद से वो सिर्फ पड़ोसी नहीं, एक आइस फैमिली बन गए। हर मुश्किल